This video is in Hindi and English and the timestamps are in the description down below. ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाली है और फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया है, तो प्लीज़ वो देख लो और फिर बाद में क्लिक करो। नमस्ते, इजी टैरो में आपका स्वागत है और आज का जो विषय होने वाला है, आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ शादी तो करोगे, शादी होने के बाद आप लोग दोनों कहाँ पे डेट पे जाओगे, क्या करोगे, घूमने फिरने कहाँ पे जाओगे, या फिर शादी से पहले भी आप लोग कहाँ पे घूमने फिरने जाओगे, रेस्टोरेंट में जाओगे या माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए जाओगे। ठीक है, तो फिर वो आज के विषय है। तो हमारे पास 7 पाइल है और फिर यही पाइल रहने वाला है पूरा सीरीज़ के लिए। और लेकिन ये नंबर्स सेम रहने दो, 1 से 7 नंबर रहने दो, फिर भी अपना अंतरात्मा के मदद से ही चुनना है। ठीक है, एक से ज़्यादा पाइल भी किसी किसी को रेजनेट होता है, तो जैसे आपको पाइल रेजनेट हो रहा है वो लीजिए। ठीक है, मैंने एक और मैसेज सुना आप लोगों के लिए। आप में से कोई तो है जो पूछना चाहता है, ये जो स्पेसिफिक पर्सन है इनके साथ अगर मैं शादी करूँगी तो फिर इनके साथ कहाँ पे डेट पे जाऊँगी। ठीक है, तो उनके लिए पाइल नंबर 2 है। और अगर आप लोगों में से मतलब वही इंसान है जो सोच रहे हैं कि अगर कोई नया मेरी ज़िंदगी में आया जिनके साथ मैं शादी करूँगी तो मैं किसके साथ डेट पे जाऊँगी। ठीक है, तो हाँ, तो वो दोनों के लिए अलग अलग क्वेश्चन ही अलग है ना, सवाल ही अलग है, तो फिर अलग पाइल्स भी रहेंगे। ठीक है, तो वैसा आप चुन सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 1 से। कृपया नीचे जाइए और वहाँ पे टाइम स्टैम्प, डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है। पाइल नंबर 1 अगर आपको चुनना है तो फिर वो चुन लीजिए। ठीक है, अब मैं इंग्लिश वालों के लिए इंट्रोडक्शन देती हूँ। Hello, welcome to Easy Tarot, and in today's video I'm going to share with you what kind of dates will you have with your future spouse. Okay, so is it going to be a boring date? Is it going to be restaurant date? Is it going to be a home environment, or what is it? Or a public display affection, whatever it is. So we are going to figure it that out, and it might not be a 18 plus reading. Yeah, it's not. It's just what dates you will be having with your future spouse, either before marriage or after marriage, whatever messages are coming to. Okay, so I have 7 piles, and throughout the series of marriage, I will have 7 piles only, and these are the only piles that I will be using. Even though these are the only piles that I'm using, you have to choose with your gut. Okay, do not choose just same number over and over. Because that number is your favorite or something that it is not for that. You still have to choose with your gut, with your intuition. And yeah, this is just what I wanted to let you know. So there are 7 piles, of course. Pile number 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Okay, so yes, for some of you 6 might be your birthday, or you might be watching this on 6th, that is 6th date or September. So yes, watch this. So I don't know, for my angels told me to tell you this message. So yes, go to the description down below and select whatever pile you want, and we'll get started with pile number 1 for Hindi viewers. पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चुना है उनके लिए ये रीडिंग, और मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, आपके पति या पत्नी के साथ, जीवन साथी के साथ आपका जो डेट रहेगा वो कैसा रहेगा, आप लोग कहाँ पे बाहर जाया करोगे। मैं देख रही हूँ सितारे, तो हो सकता है कि आप लोग टेंट, मैंने टेंट भी सुना, तो टेंट में आप लोग जाओगे, टेंट में घूमने फिरने के लिए जाओगे, समझ रहे हो, तो मतलब बाहर का एरिया, बाहर का दुनिया। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में द टावर भी है जो मुझे बता रहा है डेफिनेटली बाहर की जगह, लेकिन कोई रात का समय नहीं तो हो सकता है कोई ऐसा समय जहाँ पे कोई ऐसा माहौल जहाँ पे बहुत सारा, बोलता है ना, क्लाउड्स रहेगा, जल्दी सनसेट होता है वो जगह पे, लेक के किनारे। ठीक है, लेक हो सकता है जहाँ पे आप लोग जा रहे हो। ठीक है, वाटर हो सकता है, बहुत सारा वाटर हो सकता है, नहीं तो ऐसा जगह जहाँ पे आजू बाजू में किधर तो डैम है। ठीक है, तो वैसे जगह पे आप बहुत सारा डेट पे जाओगे। ठीक है, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनको पानी बहुत पसंद है, तो हो सकता है कि आप लोग स्विमिंग पूल में भी जाओ। स्विमिंग पूल नहीं, रिजॉर्ट होता है देखो, तो उसमें कैसे बहुत सारा पानी रहता है, तो उसमें भी आप लोग बाहर जा सकते हो, तो वो भी दिखाई दे रहा है मुझे। और हो सकता है कि ये सारे मैसेजेस आपको रेजोनेट करें। ठीक है, तो वैसे भी हो सकता है कोई ऐसी जगह जहाँ पे रोमांटिक होना बहुत ही आसान हो जाए। तो हर एक समय ऐसा नहीं होता कि आप अपने पर्सन के साथ, आपके जो भी
डेट है, ठीक है, स्पेशली जब आप अकेले हो, आप लोगों का डेटिंग अभी चालू है, आप लोगों का मैरिज नहीं हुआ है, तो वो समय पे कैसा होता है कि हम ऐसे जगह पे जाना पसंद करते हैं जहाँ पे कोई हमें देखेगा नहीं, समझ रहे हो? तो वो वाले जगह पे आपको आपके फ्यूचर स्पाउस लेके जाएंगे, ठीक है। तो ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत लोग रहेंगे नहीं, आप लोग दोनों रोमांटिक समय बिता सकते हो एक दूसरे के साथ, और एक दूसरे के साथ अकेला समय बिता सकते हो। और ऐसे जगह जहाँ पे आपके आजू बाजू, मतलब आपके जो रिश्तेदार हैं या फिर दोस्त वाले हैं ना, उनसे दूर, ठीक है। और किसी किसी के लिए मुझे ये भी मैसेज आ रहा है कि आप लोग कोई ऐसे जगह पे मिलोगे, ऐसे जगह पे डेटिंग करोगे जहाँ पे आपका आजू बाजू में स्कूल भी रहेगा, ठीक है। तो आप शायद स्कूल के आजू बाजू में रहते हो या क्या पता नहीं, लेकिन हाँ, स्कूल आया मैसेज में, और एंजल्स बता रहे हैं कि स्कूल के आसपास में आप लोग मिलोगे डेट करने के लिए, ठीक है। तो वो एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज है। और देखते हैं, आप लोगों को ना बाहर जाने के लिए बहुत पसंद है, ठीक है। आप लोग दोनों को, आपको भी जाने के लिए घूमना फिरना पसंद है, लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस जो है उनको भी घूमना फिरना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ठीक है। और ठीक है, 2 मैसेजेस आए। पहला मैसेज तो यही था कि आप लोग दोनों को घूमना फिरना पसंद है, इसी वजह से आप लोग सिर्फ रेस्टोरेंट में नहीं जाओगे, सिर्फ लोकल जगह पे नहीं जाओगे, सिर्फ ये यहाँ के जगह पे नहीं जाओगे, लेकिन आप बाहर भी जाओगे, बाहर जहाँ पे आपको जाने के लिए पसंद आ रहा है, समझ रहे हो? मतलब जहाँ पे आप स्टे कर सकते हो। तो टेंट वाला एरिया, जैसे मैंने पहले ही मैसेज में देखा था, तो टेंट वाले एरिया में आप 2-4 दिन रुक सकते हो, फिर बाद में आप वापस आ सकते हो, ठीक है। तो फिर आपके फ्यूचर स्पाउस को भी बहुत ही पसंद है। मैंने फायर साइन सुना जो है लियो, सैजिटेरियस और एरीज, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे जजमेंट कार्ड भी आई है। आप लोग दोनों सिर्फ घूमने के लिए एक दूसरे के साथ नहीं जाओगे, लेकिन कभी कभी आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ कोई बोरिंग काम भी रहेगा ना, मार्केट में भी जाना रहेगा या फिर ऐसे कुछ, तो फिर भी आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ मिलोगे, ठीक है। तो फिर वो मुझे क्यों दिखाई दे रहा है, वो इसीलिए है क्योंकि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपके साथ समय बिताना बहुत पसंद करते हैं। आपके साथ जितना भी उनको समय बिताने के लिए मिल गया तो वो बिल्कुल भी आपको छोड़ने नहीं वाले, ठीक है। तो वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। और मुझे ये भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है कि मतलब आपको मार्केट भी जाना। हेलो, आप क्या कर रहे हो, कहाँ पे जा रहे हो, कहीं पे भी? तो आप बोलते हो कि हाँ, मुझे ना बाहर जाना है ये शॉपिंग करने के लिए, तो चलो मैं भी आ जाता हूँ, ठीक है। तो वो, उनको सिर्फ आपके साथ समय बिताना है, तो उनके लिए कुछ ऐसा पड़ी नहीं है उनको कि किधर जा रहे हैं आप लोग, कहाँ पे। बहुत सारे मैसेजेस मुझे दिखाई दिए और फिर मैं बोल रही हूँ एक भी कार्ड नहीं आया। ओके, तो मैं ये कार्ड ले लेती हूँ फाइनली। 7 ऑफ कप्स बोलता है कि आप लोग कोई ऐसे जगह पे मिलोगे, मतलब एक टाइप का डेट नहीं रहेगा, बहुत ही अलग अलग टाइप का डेट रहेगा आप लोग दोनों। और आप लोग दोनों का ना शायद लव मैरिज होने वाला है, फाइल नंबर 1। तो इसी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा दिखाई दे रहा है कि मतलब कोई ऐसा जगह जहाँ पे आप लोग छुप छुप के रह सकते हो, समझ रहे हो? तो वो एक मैसेज। और 4 ऑफ कप्स मुझे ये बता रहा है कि आप कोई ऐसे जगह पे मिलोगे जहाँ पे आपको कुछ ऑफ़र किया जाएगा। तो शायद आप लोग जॉब इंटरव्यू के लिए भी एक साथ ही जाओगे, तो वो भी दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। 4 ऑफ कप्स का क्लैरिफायर, गार्डियन एंजल। हाँ, जॉब की जगह नहीं तो ऐसे कोई जगह जहाँ पे आप लोग कुछ एक साथ काम कर सकते हो, ठीक है। तो एनजीओ आपने एक लगाया रहेगा जहाँ पे आप लोग दोनों एक साथ काम कर सकते हो, तो वो भी मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए, फाइल नंबर 1। छुप छुप के मिलना, ये तो देख ही रही हूँ, ठीक है। और ऐसी जगह पे जहाँ पे माउंटेन, हाँ, माउंटेन वाले जगह पे भी आप मिलोगे बहुत ज़्यादा। क्यों बोलेंगे तो वो स्टेबिलिटी बताता है ना। माउंटेन हो सकता है, नहीं तो एक बहुत बड़ा लैंड भी हो सकता है, लेकिन लैंड मुझे इतना ज़्यादा, मतलब अगर लैंड है तो फिर भी क्यों है ऐसा, वो नहीं समझ रहा। तो हाँ, आप लोग माउंटेन जैसे एरिया में जाओगे जहाँ पे बिल्कुल भी स्टेबिलिटी रहेगा, आप लोग दोनों को डरने की ज़रूरत नहीं है वैसे सब, ठीक है। वो एनर्जी दिखाई दे रही है। और 2 कहाँ जाए?
कोई ऐसा जगह जहाँ पे आप लोग दोनों हील हो सकते हो, तो शायद आप लोग दोनों में बहुत ही स्पिरिचुअलिटी है। हाँ, जजमेंट कार्ड से मुझे ये भी दिखाई दे रहा था कि आप लोग दोनों शायद ऐसे जगह पे भी जाते हो जहाँ पे चर्च है, नहीं तो मंदिर है वैसे सब। ठीक है, तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग हैं जो लोग क्रिश्चियन नहीं है, लेकिन फिर भी देखने के लिए कि वो लोग का कैसे रहता है क्रिश्चियन के, वो जगह एक्सप्लोर करने के लिए आप लोग जाते हो अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ। ठीक है, और आप में से बहुत जन है जिनके फ्यूचर स्पाउस के पिताजी बहुत ही अमीर है। ठीक है क्योंकि उनका पहचान से या फिर उनका कार आप लोग लेके जा रहे हो, वो मुझे दिखाई दिया यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स में। और कोई मैसेजेस? कोई ना कोई नए नए जगह पे आप जाओगे, लेकिन जो भी नया जगह रहेगा कोई एक स्टेबल जगह रहेगा जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, जहाँ पे आपको कोई दुख नहीं पहुँचा सकता, जहाँ पे आप लोग खुद को हील कर सकते हो। ठीक है, आप लोग मंदिर पे जा सकते हो। ठीक है, और फिर ये कार्ड आना चाह रहा है 9 ऑफ सोर्ड्स, तो जहाँ पे अगेन आप लोग ऐसे जगह पे जाओगे, ऐसे जगह पे घूमने के लिए जाओगे जहाँ पे ओके, दो मैसेजेस आ रहे हैं 9 ऑफ सोर्स से, जहाँ पे आप लोग खुद को हील कर सकते हो। ठीक है, तो मंदिर या फिर ऐसे कोई जगह, नहीं तो आप लोग शायद मेडिटेशन भी एक साथ कर रहे हो, नहीं तो हो सकता है कि आप लोग दोनों कोई एनजीओ लगाया है आप लोग दोनों ने, जिसके वजह से आप लोग दोनों ग्रो हो रहे हो। ठीक है, और 9 ऑफ सोर्स का जो सेकंड मैसेज था वो ये है कि आप लोग अपने फ्यूचर स्पाउस से ऐसे जगह पे मिलोगे जहाँ पे आप लोग दोनों एकदम ही अकेले हो, और फिर वो कोई पार्क जैसा एरिया रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप लोग दोनों एक दूसरे से बात करोगे। ठीक है, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आप लोग दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हो और अपने दिल की बात बता रहे हो, जो भी आपको बुरा लगा वो सब बता रहे हो अपने फ्यूचर स्पाउस को, आप भी बता रहे हो, वो भी बता रहे हो, तो जहाँ पे आप लोग अपना दिल खोल के बात कर सकते हैं, तो वो जगह। ठीक है, तो वो जगह ऐसा तो नहीं जगह हो सकता ना कि मूवीज़ देखना या फिर ऐसे कुछ, मूवीज़ देखते टाइम इतना बात नहीं कर सकते, बाहर घूमते टाइम इतना बात नहीं कर सकते, तो आप लोग दोनों जब अकेले हो और कोई है ही नहीं डिस्टर्ब करने के लिए, तब आप लोग ऐसे शांति से बैठ के अगर आप लोग मुंबई के हो तो फिर मरीन ड्राइव जैसे कोई जगह कि मतलब सामने समुद्र है और फिर आप बैठ के बात कर रहे हो। ठीक है, बीच पे जाके आप लोग बात कर सकते हो, तो वैसे भी जगह पे आप लोग डेट पे जाते हो। ठीक है, बहुत सारे जो डेट होते हैं ना वो आपका शादी से पहले है, शादी के बाद भी है, लेकिन मुझे वो चोरी छुपके से जाना वो वाला एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक है, और फन। एक मिनट, मुझे क्लैरिफाई चाहिए। इज इट अ मैसेज एडवाइस फॉर पाइल नंबर 1? ओके, तो फन आपके लिए एडवाइस आया है जो ये सिचुएशन से बिल्कुल भी अलग है। ठीक है, तो हो सकता है कि आप में से बहुत जन हैं जो अपने पर्सन के साथ नो कांटेक्ट में है या फिर ऐसे कुछ, और फिर कुछ तो झगड़े वगैरह हो गया रहेगा आप लोगों का, और नहीं तो आप सोच रहे हो कि आप लोग दोनों का शादी होगा कि नहीं वैसे सब। ठीक है, तो इसी वजह से आप सोच रहे हो कि अरे यार, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, लेकिन एंजल्स मुझे बताने के लिए बोल रहे हैं आपको कि ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, स्ट्रेस ले ही मत। ठीक है, आराम करो, मज़े करो। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने के लिए नहीं बोल रहे हैं एंजल्स। एंजल्स बोल रहे हैं आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जारी रखो, जो भी आप काम कर रहे हो वो सब जारी रखो, लेकिन इतना स्ट्रेस लेके मत जारी रखना। ठीक है, स्ट्रेस को छोड़ दो, टाटा बाय बाय कर लो। ठीक है, तो ये एक एनर्जी है, जो होगा सही होगा, अच्छे के लिए होगा। ठीक है, इतना भरोसा रख दो आप। तो यही था पाइल नंबर 1 के लिए आप लोगों के लिए रीडिंग, कि आप लोग कहाँ पे डेट पे जाओगे। बहुत सारे डेट पे जाओगे, बाहर घूमने के लिए जाओगे, ऐसे नहीं कि नॉर्मल जगह पे। तो हाँ, उम्मीद है कि आपको पसंद आई। अलविदा। For those who have chosen pile number 1, this would be the reading for you, and I'm going to tell you what kind of dates are you going to, have with your future spouse. So these dates might be some of the dates that has happened before,
your marriage, or these dates might be some of the dates that is happening after your marriage. Okay, so it doesn't matter, but what kind of dates you will have with your future spouse. Okay, so a lot of energy that I can sense is of Aries. Okay, Aries, Leo, Sagittarius. So your future spouse might be these signs, or maybe you are these signs. Okay, and also I'm seeing Six of Pentacles, that is uh, earth sign, that is Taurus, Capricorn, and Virgo. So you might be associating with these signs, and mostly your date would be at some place that is where you can connect to the earth. So a lot of people are, connecting with the air. They love to travel in the bike ride because they love the air, and a lot of people love water. But pile number one, you or your future spouse will be very, very connected to the earth element, and maybe you will have a lot of date in local area. Okay, and I also see gratitude. You are, sorry, generosity, not gratitude, slip of tongue. I just want to confirm what is gratitude, why angels want okay, your future spouse will be very gratitude towards having gratitude towards you, and then they believe that I should, you know, balance the energy. If I have something that I am happy with, I should give back. Okay, so that is the reason that they take you out more on the local place, either local place, local areas, or those places where it might be like a village or town where you can give back. Okay, so maybe your future spouse is moreover giving back to those people who, I actually see a tribal area kind of place, or village kind of place, where you're taking their services, and you're giving the money to them. Okay, so extra charges, extra money you are giving to them. So that is what your future spouse nature is. Okay, and that's what even will be reflecting on the date. They will take you out to those places where you can make clay pots. So, you know what I mean. So there is this. Oh God. Some people make earthen pots, right? By making a clay pot. So that is what I see for you too, pile number one. And they will take you out for their family functions. They will take you out for all those places where their family are going. Okay, so maybe your marriage is quite popular, or else, your family members or their family members know. Just a moment. About you both. Okay, so your family member know about you both, and that is the reason, like, they will say that, hey, my family is going to so and so place, you can join. Or else they will like inform you. They wouldn't ask you that, do you want to join. They would just inform you, like, you can come too, you have to come. Oh, come on, I insist. That is the energy that I see. So they will take you out whenever their family are going out, and I don't think you are uncomfortable with this, but I, on the contrary, see that you feel warm when you guys are all together. Okay, and even if you are going with the family, it's fun, it's cool, it's good. Okay, so that is the energy that I see. And one more specific message, there are 18 plus messages that is coming through. um I really didn't wanted to pick up the 18 plus messages, but I was called to use this deck, so fine. I'll let you know the messages that are here in the cards. And the first card is about, they might want to be alone with you. And even if there is a family trip, right? One more message that I saw was, you know, you
you guys might be given a separate room. So the family members already feel that you are married with each other. They don't think that okay, so for some of you, you might be married. After marriage you would be going out with this person for a date, or else for others of you, you are not yet married, not engaged at all, but you are in relationship or dating this person, and then you go out with their parents and everything, and they give you a separate room, give you both a separate room to be alone and have your own privacy. Okay, so that's what your future spouse likes too. And they'll want some of the dates that they would take you would be very private, very away from others, so that you can have alone time. And this is the 18 plus message that I'm seeing here. And sometimes they want to make grand. This is the card that I can show you. Sometimes they want to make grand gesture. Okay, so sometimes they really want big things to happen in your dating world, you and them. If you both are dating with each other, that means that it should be great. Okay, they should be taking you off guard, or you know, they want to give you everything. But I also see because of that, the dates might be not that much, so they will be okay, saving up a lot of money. They will be saving up a lot of money, and then they will take you for a date. So the dates, the grand dates, they want a grand date. They don't want just a date. Okay, and every time whenever you are going on a date, it's new. Okay, so sometimes you go out with family, sometimes you go to the local place where you can, give back to the community or something. Or other times you even go to the confessional room or something that sort. I don't know, I heard that. But Five of Cups did wanted to flip out, and I do. Hmm, this is the card. Okay. Yes, Five of Cups wanted to flip out, and that says that, grieving or saying about your sadness. So maybe you guys go to the confessional room together. Uh, I don't know, maybe it's an NGO thing. But yes, this person supports you and come to you. If you are a mental patient, mental health, maybe you're suffering from depression, anxiety, or such, they will come with you. Okay, so I know this is not categorized in a date format, but yes, that is the message coming through, that they will come to you and they will always be there and supporting you. Okay, and yes, there would be a lot of innovative dates, a lot of new dates, and every once in a while, every once in a year, or yeah, once in a year is what I see, you would be actually going out. Okay, so most of the times your dates would be local, like a restaurant or something that sort. Even if it is hiking, it would be in the local area. But once in a while they will take you out, outside of the country or outside of the town, that sort. Okay, and yes, Eight of Pentacles also talks about, again, the message that I channeled, about them working hard for grand date. So they will work hard, they will sometimes surprise you. Okay, this is also the message that I want to share with you. They will do everything on their own. They will fix the time, they will fix the place and everything, and then they will give you a surprise that, hey, we are going out. Sometimes you might not like it. So this is, I don't know, this is a message that came out. Yeah, again, Five of Wands is confirming the message that I said. Sometimes you will not like it, and that is why you might have the argument with this person. But it's okay. You will be very happy once you reach the place, because that place would be amazing. This person always wants to give you a grand date no matter what. Okay, so yes, this is the dates for pile number one. I hope
you enjoyed. These are the messages for you. What kind of date will you have with your future spouse? Now, there are some of you that my angels told me that some of you have already experienced this person and already went out with the date. Please comment down below whether it resonated. Okay, so thank you for watching. Bye. पहल नंबर 2 जिन्होंने भी चुना है उनके लिए ये रीडिंग मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि आप और आपके जो फ्यूचर स्पाउस है आप लोगों के बीच में डेटिंग कैसे रहेगा, ठीक है। आप लोग कहाँ पे बाहर जाया करोगे, कैसे वक्त गुजारोगे। ज़्यादातर जो आप लोग वक्त गुजारोगे ना, मुझे बहुत ही ट्रेडिशनल फैमिली दिखाई दे रहा है, तो शायद आप लोग जैन, पता नहीं जैन सुनाई दिया मुझे, तो आप लोग शायद ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करते हो। आप लोगों के घर पे बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स रहेंगे, ठीक है। और ये रूल्स आपको भी फॉलो करना पड़ता है और आपके फ्यूचर स्पाउस को भी फॉलो करना पड़ता है। और इसी वजह से जो ज़्यादातर आप लोग का जो डेट रहेगा वो इतना ही रहेगा कि अपने परिवार वालों के साथ रस्में पूरे करो, नहीं तो परिवार वालों के साथ आजू बाजू में जो भी कर रहे हो परिवार वालों के साथ रहो, ठीक है। तो अगर परिवार वाले जा रहे हैं कहीं पे भी घूमने के लिए तो उनके साथ जाओ, तो वो सब एनर्जी दिखाई दे रहा है। और अगर मतलब परिवार वालों के साथ अगर आप घूमने के लिए भी जा रहे हो ना, तो फिर भी वो मुझे ज़्यादातर एनर्जी दिखाई दे रहा है कि सारी लड़कियां एक रूम में सोएंगी, सारे लड़के एक रूम में सोएंगे। वैसे तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस रहेंगे वो आपके साथ नहीं सोने वाले, तो आई डोंट नो। तो ये एनर्जी आ रही है आप लोगों के लिए पाइल नंबर 2। ये बहुत ही पहला एनर्जी आया था मुझे, ठीक है। और बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है, तो सबको शायद रेजोनेट नहीं करेगी। और देखते हैं, एनिवर्सरी के समय पे आप लोग बाहर जाया करोगे रेस्टोरेंट्स में, ठीक है। बहुत कम डेटिंग दिखाई दे रहा है पाइल नंबर 2 के लिए। जो ओवरऑल एनर्जी है, अगर पेरेंट्स आपके स्ट्रिक्ट भी नहीं है ना, तो फिर भी आप लोग बहुत कम बाहर जाया करोगे। ज़्यादातर आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपको गिफ्ट्स देते हैं, आपको बोलते हैं ना कपड़े देते हैं पहनने के लिए, नया नया ज्वेलरीज देते हैं, हार देते हैं, इयररिंग्स देते हैं, ठीक है। हम्म, हम्म। और आपको घूमने के लिए बाहर ज़्यादा नहीं लेके जाते, तो मतलब पैसे का भी लिमिटेशन हो जाता है ना, कि उनका जो पैसा है वो ज़्यादातर वो आपको गिफ्ट देने में लगा लेते हैं, और फिर आप लोग एक दूसरे के साथ घूम नहीं सकते। तो इसी वजह से आप लोग दोनों थोड़े से झगड़े करते हो, और ज़्यादातर वो अपने अपने आप ही रहते हैं, अपने अंदर ही रहते हैं, वो भी दिखाई दे रहा है, मतलब अपने धुन में रहते हैं, ठीक है। और दूसरा जो एनर्जी है 7 ऑफ कप्स, मुझे 7 ऑफ कप्स का क्लैरिफायर चाहिए। मुझे ज़्यादातर ऐसा लग रहा है कि आप बोलोगे कि आपको घूमने जाना है, वो बोलेंगे कि नहीं घूमने जा सकते, और फिर आप लोग दोनों के बीच में झगड़ा होगा। तो इसी वजह से आप लोग दोनों फिर बैक एंड फोर्थ यही चीज़ में रहोगे कि जाना है कि नहीं जाना है, जाना है कि नहीं जाना है। और मुझे ऐसा दिख ही नहीं रहा है कि आप लोग बिल्कुल भी बाहर नहीं जा रहे हो। आप लोग जा रहे हो, फिर इनफैक्ट रोमांटिक डेट पे जा रहे हो। आपके जो पति है वो या फिर पत्नी है वो आपसे बहुत ही प्यार करते हैं। आप लोगों का जो दोस्त लोग हैं उनके साथ भी आप लोग बाहर जाते हो, ठीक है, कभी कभी। और लेकिन ये चीज़ ये है कि एनिवर्सरी के टाइम कुछ ऐसे कुछ इम्पॉर्टेंट रहेगा तो आप लोग बाहर जाते हो, वो भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। और एक साल में एक बार तो आप लोग बाहर जाते हो, एक साल में एक बार जाओगे, नहीं तो एक साल में 3 बार बाहर जाओगे, ठीक है। तो लेकिन हाँ, जहाँ पे भी जाओगे वो बहुत ही अच्छा जगह रहेगा। आपके फ्यूचर स्पाउस अगर पति है ना, तो जो भी पति है, मुझे ये दिखाई दे रहा है, जो भी पति है वो पैसे का ध्यान रख के फिर बाद में जिधर डेट पे लेके जाने का है वो सोचते हैं, ठीक है। और हाँ, कोई ऐसी जगह जहाँ पे आपको रेस्ट करने के लिए मिले, आराम करने के लिए मिले। एक साल में 1 से 3 बार आप लोग बाहर जाया करोगे। बाहर मतलब टाउन के बाहर, ठीक है, जहाँ पे आप लोग रहते हो वहाँ पे नहीं, वो एकदम ही अलग जगह पे। और ज़्यादातर एनिवर्सरी या फिर ऐसे कुछ रहेगा ना, तो आप लोग वही जगह पे डिनर के लिए ऐसे कुछ जाया करोगे, ठीक है। अगर आपने कुछ ऐसा बोला कि मुझे घूमने के लिए जाना है, तो कभी कभी वो आपको अकेले के लिए भी टिकट बुक करके देते हैं, ठीक है। तो हाँ, वो खुद
आते नहीं है, वो भी मुझे एक मैसेज दिखाई दे रहा है, पता नहीं क्यों। लेकिन हाँ, ये सबके लिए नहीं है, कुछ कुछ लोगों के लिए ही है जिनको रेजोनेट होगा। 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स का क्लैरिफायर। हाँ, कभी भी आपको छुट्टी रहेगा ना, स्पेशली जब बच्चा रहेगा ना आप लोगों को, उसके बाद भी आप लोग बाहर जाया करोगे, ठीक है। और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कभी उनको छुट्टी रहेगा तो आप लोग बाहर जाओगे, नहीं छुट्टी है तो फिर बाहर नहीं जाओगे। एक और एनर्जी दिखाई दे रहा है मुझे 7 ऑफ सोर्ड्स से कि आपको कभी भी छुट्टी चाहिए रहेगा, मतलब जॉब करके कंटाल आया या ऐसे कुछ, तो आप लोग बाहर जाओगे, ठीक है। और ज़्यादातर आप लोग घर पे ही रहोगे, लेकिन घर पे भी आप लोग बहुत ही खुशी से रहोगे, मतलब आप लोग अपने दिल से रहोगे, आपको ज़बरदस्ती घर पे रखा है ऐसे नहीं लगेगा। घर भी आपको बहुत अच्छा लगता है आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, ठीक है। तो मतलब जब कंपनी अच्छी है, तो जब हमारे साथ आजू बाजू में जो इंसान बैठा है वो बहुत ही अच्छा है, तो हम किधर रहे तो फिर भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हम घर पे रहे या फिर बाहर रहे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, तो ये इंसान आपको, हाँ, आपका जो जीवन है उसमें आपने बहुत सारा ट्रैवलिंग नहीं किया है, इसीलिए मैंने पहला वो जो मैसेज देखा था ना वो दिखाई दिया मुझे कि आपका घर बहुत ही स्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो फाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चुना है ना, आपने ज़्यादातर ट्रैवलिंग किया ही नहीं है, कहीं पे भी आप बाहर नहीं गए, बाहर जाने के लिए कोशिश किया तो फिर भी आपको बहुत ही सुनाया गया, नहीं तो आपको दुख हुआ, आपको पेरेंट्स ने चिल्लाया, वैसे सब, ठीक है। तो नहीं, लेकिन ये चीज़ मुझे शादी के बाद नहीं दिखाई दे रही है। शादी के बाद आप लोग बाहर जाओगे और बहुत घूमोगे, बहुत मज़े करोगे, ठीक है। और अगर शादी के पहले भी आप लोग बाहर जा रहे हो ना तो फिर भी आपको डांट पड़ने वाली है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि आपको ये डांट से बुरा लगेगा आपको। हाँ, चलेगा तो क्या, मैं तो बाहर फिर भी जाऊंगी उसके साथ, ठीक है। तो वो दिखाई दे रहा है। तो हाँ, यही था आप लोगों का एनर्जी। आपका ज़िंदगी बदल जाएगा शादी के बाद, आप बहुत ज़्यादा घूमने लगोगे आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ और फिर आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो यही था आप लोगों का कैसे डेट रहेगा। ओ गॉड, सारे कांच नीचे गिर गए। ओके, निकाल दिया। उम्मीद है कि आपको पसंद आती है। अगले वीडियो में मिलते हैं, अलविदा। Hello, those who have chosen pile number 2, this is the reading for you, and I'm going to tell you what kind of dates are you going to go out with your future spouse. Okay. So, are you ready? This is going to be great. Okay, so your future spouse is going to take you to these places that you have never been before. Okay, so you have never been so adventurous before. Okay, that is also what I hear. Scuba diving is what I saw just now in my vision. So I have a feeling that you might, go out for scuba diving or anything that sort that you have never done before, in short. Okay, so aquarium is also what I saw just now. So maybe your future spouse takes you to the places where there is a lot of water, a lot of fishes. This is also the message. Okay. um there's one weird message that is coming through. They will take you to the museum, so maybe your future spouse is kind of a nerd, like that of Friends Ross. Okay, so that is a channeled message. So maybe they are kind of a nerd and then they will take you out for date in the museum. Okay, and that might turn out good. Okay, you will enjoy it if you love your future spouse. No matter where you go, you actually love it. You don't care where you're going. And I also see if you're Indian, you know I don't know whether you are Indian or not, it doesn't matter, but I just saw a vision of having pani puri together. So if you're not Indian, so maybe you will, have a very basic date where you're just having junk food. Okay, so yes, maybe a lot of coffee, junk food. So this is a kind of date that you will have with your future spouse, and mostly you will have these kind of date when you are um before marriage. Okay, so yeah, it doesn't matter. I'm just channeling what kind of date, whether before marriage or whether not, it's completely up to you. So it's you who would have to figure it out, and they will take you out to those places. I also, okay,
But there's one vision I got, that is a place where there is a balcony and there is a silent view. I know view is never silent, but there's no noise. Okay, so this is the place that your future spouse love to take you to. They want to spend time with you, away from hassle, away from traffic, away from noises. Okay, so yes, they love to take you out to a villa too. You might go to some places where there would be a lawn, a villa, that type of area, so that you can spend time together, you can spend time alone. Okay, wow, you will be taken out to date as well. They love this. They love this. They love to just be in the present moment in a non noisy area where they just have to see what is going on, see the sunset, or see everything that's there in their, in their vision. They love that. They might also like to see sky watching, you know. Five of Pentacles. Oh, sorry, Six of Pentacles. From Six of Pentacles, I have a feeling that they might love to, give back, or they might feel that this thing, being in the present moment, is giving them back, is giving them rest, is giving them rest. Okay, Four of Swords is here. They also love wine. They might take you to a dining place. They might take you to that place where there would be wine. Okay, so it might be, a grape farm or something that sort. I have never been to that place, so I don't know what it's called, but wine place where they make wine, so they will take you there. And it is, keep in mind, this is not just one date that I'm talking about, this is multiple dates that you will be having with your future spouse, okay? So, yes, the messages are coming that way. And you might be confused, and you might also not like it. Maybe you are the person who loves to party. You are a party animal, kind of. And they love peace and dogs. They might take you even to the shelters, by the way. Sometimes they would love to. And maybe you don't like it, okay? I'm not saying you will not go to the places where you are enjoying, but mostly no. So, yes, pile number two, I want to share with you, if you really are not happy with the dates that you're being given by your future spouse, be proactive, let them know that this is not the kind of date that I like, and can we do go to some other place, okay? So, they will appreciate it, they will love it, okay? So, don't worry about it. And they love dogs. I don't know why that came through, but they love dogs, and something related to dogs, they might take you to the date related to dog plays as well. So that is the reason I said shelter. And yard, a vineyard, that's what I heard just now. A barn. I don't know why these messages are coming through. Some of your dates will be including your friends, and you will actually go out with your friends. Some of the times you might go to the mountain because the pool is in the mountain, and it might be a cold winter place area. They might also like to do sky watching at the time of night. So they might take you to some place where they can, do the sky watching at night. There's a specific message for some of you. Yes, these are the messages that I'm getting for pile number two, that where your future spouse might take you out for a date. I hope you enjoyed this reading. Please let me know your comments down below. And if you have already been dating this person,
Let me know whether it resonated in the comments down below, of course. Thank you for watching. Bye bye. जिन्होंने भी पायल नंबर 3 चुना है उनके लिए ये रीडिंग, और आज के विषय पे मैं बताने वाली हूँ आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ बाहर डेट पे कहाँ पे जाओगे, ठीक है। तो कोई एक जगह में जहाँ पे आपके मुझे विलेज दिखाई दिया, ठीक है, और मुझे ऐसा जगह दिखाई दिया जहाँ पे सिटी एरिया नहीं है, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे कीड़े रहेंगे, बहुत सारे एनिमल्स रहेंगे, बहुत सारे मंकी रह सकते हैं, ठीक है। हाँ, वो दिखाई दिया मुझे। तो वैसे जगह पे आपको लेके जाएंगे जहाँ पे नेचर है, ठीक है। तो वैसे जगह पे आपके फ्यूचर स्पाउस, मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी से पहले भी आपको वहाँ पे लेके जाया करेंगे। और आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, इवन दो रोमांटिक, बहुत ही रोमांटिक है, ठीक है, और आपको कभी कभी रेस्टोरेंट में भी लेके जाएंगे खाना खाने के लिए, क्योंकि मैंने अब भी जस्ट एक विजन देखा कि आप लोग रेस्टोरेंट में हो, और बहुत ही अच्छी रेस्टोरेंट है, ऐसे भी नहीं कि नॉर्मल सी रेस्टोरेंट। और फिर आपको एक ड्रिंक दिया है उन्होंने, एक इतना बड़ा ड्रिंक, जो आई होप आपको दिखाई दे रहा है, इतना बड़ा ड्रिंक जो ग्रीन कलर का कुछ एक ड्रिंक है उसमें, ठीक है। तो मैं जानती हूँ मैं जैसे बोल रही हूँ तो फिर वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मेरे नज़र में जो आया वो अच्छा ही दिख रहा है, ठीक है, इतना बुरा नहीं दिख रहा है। तो हाँ, आपके फ्यूचर स्पाउस आपको रेस्टोरेंट में लेके जाएंगे, नहीं तो हो सकता है कि आपको बार एंड रेस्टोरेंट में लेके जाए, कॉकटेल भी हो सकता है ये, ठीक है। और कहाँ लेके जाएंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, आपको बीच पे लेके जाया करेंगे, आपको बाहर घूमने के लिए लेके जाया करेंगे, और एकदम ही बाहर, मतलब टाउन पे, बोलते हैं ना, अभी हम जहाँ पे रहते हैं उससे बाहर, दूसरे कंट्री में, नहीं तो दूसरे टाउन पे, वैसे जगह पे। मैंने मार्केट भी देखा, तो हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस को ना कहीं पे भी बाहर जाने के बाद शॉपिंग करने को बहुत पसंद है, कि वहाँ पे अगर मान लो कि कश्मीर में गए, ठीक है, तो उनको वहाँ पे जाके कश्मीर का कैसा इयररिंग्स रहता है अलग रहता है, कश्मीर का कैसा ड्रेस रहता है, कपड़े पहनने का तरीका रहता है, वो एकदम ही अलग रहता है ना। तो वो आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत ही पसंद है, तो उनको वो सब नया नया चीज़ें ऐसे ट्राई करने को अच्छा लगता है, ठीक है। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो वैसे जगह पे भी लेके जाएंगे, और फिर बाहर लेके जाने के बावजूद आपको शॉपिंग के लिए भी लेके जाएंगे। चलो हम लोग शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, ये तुम पे अच्छा लगेगा, ये ले लो, ऐसे सब भी बोल रहे हैं, मुझे सुनाई दे रहा है, ठीक है। और आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स का क्लैरिफायर, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स में ना एक इंसान अकेला खड़ा है, वो दिखाई दे रहा है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस ना शायद आपको बजट में बाहर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर बजट में भी लेके जा रहे हैं ना, तो मतलब उनको ये अफोर्ड करने के लिए नहीं हो रहा है कि आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ एक ही रूम में रहो, तो वो रूम नहीं अफोर्ड कर पा रहे, समझ रहे हो। तो इसीलिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप लोग दोनों बाहर भी जाओगे ना, तो फिर आप लोग दोनों अपने अपने अलग अलग रूम में रहोगे, लड़की लोगों का अलग रूम, लड़के लोगों का अलग रूम, वैसा कुछ एक जगह है, तो वहाँ पे आप लोग मिलोगे, वहाँ पे आप लोग रहोगे। और मुझे ना रिसॉर्ट भी दिखाई दिया, पानी दिखाई दिया, रिजॉर्ट दिखाई दिया, तो ऐसे जगह पे जहाँ पे पानी है और फिर घूम पानी में डूब सकते, डुबकी मार सकते हैं वैसे। डूब सकते हो ना, मतलब डूब के मरना नहीं है, लेकिन ऐसे तैरने के लिए। ओके। तो हाँ, और ये कार्ड किधर है, ये कार्ड मुझे 2 बार दिख के आया, तो मैंने ले लिया इसको। आपको मेले जैसा जगह पे भी लेके जाएंगे, आपके यहाँ पे अगर कोई मेला भी आता रहेगा ना, तो फिर भी आपके फ्यूचर स्पाउस वहाँ पे लेके जाया करेंगे आपको। वाह। अच्छा है ना जी ये। तो ऐसे जगह पे जहाँ पे वो आपको दिखा सकते हैं कुछ चीज़ें, आपको सिर्फ बैठ के देखनी है, और ये मूवी भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपको मूवी देखने के लिए लेके जाएंगे, ठीक है। हम्म
और आप में से कुछ कुछ लोग हैं जिनको फ्यूचर स्पाउस आपके मूवी नहीं लिखने मतलब मूवी देखने के लिए लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि आप लोग आपको पसंद है नेटफ्लिक्स या वैसे कुछ, तो वो भी सुनाई दिया मुझे। तो आपको नहीं लेके जाएंगे लेकिन बाकी लोगों को। और कोई मैसेजेस गार्डियन एंजल? कोई ऐसी जगह जहाँ पे आपको रात को जगना पड़े, ठीक है। तो कभी कभी स्काई वॉचिंग होता है, देखो बाहर ऊपर का सनराइज, वाह सॉरी सॉरी, ठीक है। दो मैसेजेस आए मुझे। कभी कभी स्काई वॉचिंग होता है, देखो कि रात के समय पे ऊपर देखना वैसे सब, तो वो जगह पे लेके जाएंगे। नहीं तो ऐसे जगह पे लेके जाएंगे जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ट्रिप्स दिखाई दे रहा है मुझे, कि मतलब आपको घूमने के लिए प्रॉपर टाउन के बाहर लेके जाएंगे ज़्यादातर। और कभी कभी उन लोग अगर मेला खुला तो फिर मेला पे लेके जाएंगे। अगर यहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं, अच्छा एक और मैसेज आया कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको शॉपिंग के लिए लेके जाया करेंगे। आपको कभी भी शॉपिंग का मन करता रहेगा, आपके फ्यूचर स्पाउस आ जाएंगे आपके साथ वैसे कुछ नहीं, ठीक है। वैसे ही वाइस वर्सा, अगर आप आपकी फ्यूचर स्पाउस को शॉपिंग करना है तो फिर आप भी उनके साथ जाओगे, तो वो भी दिखाई दे रहा है मुझे। या तो आप अपने मन से जाओगे, नहीं तो वो खुद लेके जाएंगे, ऐसे कुछ है, ठीक है। लेकिन हाँ वो दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। और हम्म, हाँ, जब भी आप बाहर जाओगे ना घूमने के लिए, तो ऐसे जगह पे वो लेके जाएंगे जहाँ पे ग्रुप में आप लोग रहोगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो बहुत सारे जन हैं एक दूसरे के साथ रहेंगे, ठीक है। और वहाँ पे सुबह सुबह उठना है, ठीक है। सुबह सुबह उठना है, सनसेट पॉइंट देखना है, सनराइज पॉइंट देखना है, वैसे सब जगह पे जाओगे आप लोग, ठीक है। सनराइज बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं पे भी वो लेकर जाएंगे। आपको सोने के लिए अच्छे से टाइम नहीं मिलेगा, आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा और आपको वापस वो ट्रिप पे जाना पड़ेगा। फिर पूरा ट्रिप होने के बाद जैसे ही आप घर पे आओगे तभी आप आराम से सो सकते हो, तब तक आपको सोने के लिए नहीं मिलेगा ठीक है। तो ये है मैसेज आप लोगों के लिए, पाइल नंबर 3। उम्मीद है कि आपको रेजोनेट होती है, उम्मीद है कि आपको पसंद आती है। आपका जो भी ख्याल है आप नीचे कमेंट पे लिख सकते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, अलविदा। For those who have chosen your future spouse and you, what is your date going to be? Some people go out, in the swimming pool or something. I don't know. So other people go for sky watching. So what is your date going to be? Of course, this is your overall date, so there would be multiple messages. And sometimes it also happens that your routine before marriage versus your routine after marriage is very different. So if you don't go out for date or something, that like if you are not a traveler, you will still travel because your life has changed now, okay. Your feet will get hurt. Now you'll either go out on a dancing date, or you'll go out on a running date, or you'll go out on a traveling date, a cycling date, or what else? It could be hiking, trekking, okay, anything that sort. But yes, your feet will be hurt, okay. Anywhere you're going, you will be welcomed with rich tradition. So you'll be going to very extreme places where you'll be able to see very very different people, very different attitude, very different culture. And yes, that's what I see. And two of pentacles represent, like, wherever you go out on a date, either you juggle a lot, okay, which is also shown in Eight of Swords. That means you are going over here, then going there, going there, and all that thing. And that might also be the reason that your legs are hurt. Or else you might go to go to any place that is in your budget, okay, in way in your budget. So if you have
$10, this is just an example. If you have $10 in your pocket, you will be going out on a date where you only need to spend $2. This is very just a just an example, okay? And there is 8 of cups here, which represents that you will be dating this person in some place that is like a pilgrimage or something related to spirituality as well. Let's see. Yes, I also see a lot of trekking with the King of Wands here. This is a fiery energy. Just a moment. Let's see what else is the message that I can see for you. You will go out on some dates where you will be involved with family. Oh, it's not a date, it's a family trip. Yeah, all of the family would be going out together. And for some of you, you are actually having this pattern in your date where you're not going alone, you're going with someone, either friends or family. You're not going alone as a couple, you just want to enjoy. I see a campfire, so maybe you go. I also see s'mores. I don't know how it's pronounced. Um, you know, campfire, marshmallows or something that sort. So yes, this is what I see, that they would be taking you out to some place where there is nature around, okay? And there's you have to light campfire in order to stay warm. Okay, the place would be very cold. Let's see what else. Where your future spouse will take you. Yes, these are the only messages that I can see as of now. Is there any other message? Sometimes they will take you out on the summertime. Either on the summertime or something related to, you know, summer feeling. Yeah. This would be summer. It would be on the beach or something that sort. Other than that, no other messages. These are how you are going to date your future spouse. Pile number 3. I hope you enjoyed your video. Whether it resonated or not, do let me know in the comments down below. We'll see you in the next video. Bye. जिन्होंने भी पाइल नंबर 4 चुना है उनके लिए ये रीडिंग आज का विषय होने वाला है। आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ कैंडल लाइट डिनर के लिए जा रहे हो, ठीक है? ये पहला मैसेज आया मुझे। ठीक है, आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ कहाँ पे जाओगे डेटिंग के लिए? मतलब आप लोग दोनों घूमोगे फिरोगे तो ज़रूर ना, रोमांटिक मतलब माहौल तो है ही। आप लोग दोनों एक दूसरे के लिए प्यार तो करते ही हो, तो कहाँ पे जाओगे घूमने के लिए, कहाँ पे जाओगे डेटिंग के लिए, ठीक है? तो वो वाला विषय। और ये हो सकता है कि आप लोग शादी से पहले जा रहे हो सकता है कि शादी के बाद जा रहे हो, जो भी सीन है। लेकिन हाँ, जो भी मैसेजेस आ रहा है, जो भी सीन है हो सकता है, ठीक है? वो सब मैं नहीं बताने वाली, लेकिन सिर्फ इतना ही बताऊंगी कि कहाँ पे जाओगे आप लोग डेटिंग के लिए, ठीक है? तो पहला कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ सोर्ड्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स बताता है कि आप लोग बहुत सारे अलग अलग किस्म के डेट पे जाओगे, और आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना वो बहुत ही अलग किस्म के, मतलब आपको प्यार जताने का तरीका आपको सिर्फ बाहर लेके जाके नहीं है। कभी कभी वो आपके साथ घर पे ही डांस करते हैं, कभी कभी वो आपको डांस के लिए लेके जाते हैं, कभी कभी वो आपको क्या बोलते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, ठीक है? तोहफे देते हैं, ठीक है? तो वो भी दिखाई दे रहा है। तो अलग अलग तरीके से वो अपना प्यार जताते हैं आपको, और फिर आपको सब में उनका प्यार दिख जाता है, उनको आपको समझ में आ जाता है। आपके फ्यूचर स्पाउस है ना, आपको समझ में आ जाता है, हाँ मुझे पता है आप क्यों कर रहे हो ये क्योंकि आप मुझे बताना चाहते हो कि आप मुझसे प्यार करते हो, ठीक है? तो उनका जो लव लैंग्वेज है वो वैसे ही है, ठीक है? और आप लोग दोनों
कभी कभी, अभी ये बहुत ही वियर्ड मैसेज है, कभी कभी पार्टी के लिए जाओगे बाहर, ठीक है, और पार्टी भी कैसा रहेगा, आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ रहेगा, नहीं तो दोस्तों के साथ रहेगा, ठीक है। दूसरा जो मैसेज मुझे दिखाई दे रहा है वो ये है, कोई तो, हाँ, 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है यहाँ पे, जो बता रहा है कि बहुत ही पॉपुलर जगह पे आप लोग जाओगे, और 7 इम्पॉर्टेंट नंबर है शायद। 7 मतलब वीकेंड आता है ना, संडे, 7 दिन होते हैं ना एक दिन में, तो संडे के समय पे, रविवार पे आप लोग बहुत ही बाहर घूमने के लिए जाया करोगे, तो हर रविवार पे शायद आप लोग बहुत ही घूमने के लिए जाते हो बाहर, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा जो मैसेजेस मुझे दिखाई दे रहा है वो लोकल एरिया दिखाई दे रहा है, कि मतलब आजू बाजू में ही ऐसा कोई तो जगह है जहाँ पे आप लोग घूमने के लिए जा रहे हो, ठीक है। और 6 ऑफ वन से मुझे ये दिखाई दे रहा है कोई ऐसा जगह जो पॉपुलर जगह भी हो सकता है, जहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ गए हैं, वो जगह पे आपके फ्यूचर स्पाउस आपको लेके जाएंगे, ठीक है। और ऐसा जगह पे जहाँ पे आप अपने दोस्त के साथ तो घूम सकते हो, और उनका कुछ ऐसे कॉन्फ्रेंस रहेगा ना, वो अगर कुछ काम करते हैं जहाँ पे उनको कॉन्फ्रेंस में जाना पड़ता है, तो फिर वो आपको भी लेके जाया करेंगे, ठीक है। और ऐसे जगह पे भी लेके जाएंगे जहाँ पे आप बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ते हो। तो मुझे घोड़ा दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है कि आप लोग घोड़ा गाड़ी में ट्रैवल करोगे, ठीक है। आप लोगों में से कोई तो है, जिन लोग जहाँ पे रहते हो आप लोग, तो वहाँ पे घोड़े भी है, ठीक है, तो वो भी दिखाई दे रहा है मुझे। तो हाँ, घोड़े से आप लोग ट्रैवल करोगे, घोड़े के नहीं तो ऐसे जगह पे जाओगे जहाँ पे घोड़े के ऊपर सवारी होगी, ठीक है। और 9 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये बता रहा है आपको वो रानी की तरह ट्रीट करेंगे। इसका मतलब ये है कि वो रिसर्च करेंगे कि लड़की लोग को कहाँ पे जाना पसंद है। अच्छा, अगर आप लड़की हो या फिर लड़का हो, कोई भी आपका जेंडर रहने दो, ये मैसेज वैसे लेना। तो अगर आप लड़का है तो जो आपकी फ्यूचर स्पाउस है वो वही सोचेंगे कि आपको कहाँ पे जाना पसंद है, यहाँ पे जाना पसंद आएगा क्या, वहाँ पे जाना पसंद आएगा, वो सब सोच के वो आपको वैसा ट्रीट करेंगे, आपको बाहर लेके जाया करेंगे, ठीक है। तो ये एक मैसेज आया, और देखते हैं और कहाँ पे लेके जाएंगे आपके फ्यूचर स्पाउस आपको। हाँ, वर्क रिलेटेड भी कहीं पे भी जगह रहेगा, मतलब आप लोग दोनों शायद एक ही कंपनी में काम करते हो या ऐसे कुछ, लेकिन हाँ, काम से रिलेटेड उनको किधर भी जाना रहेगा तो फिर वो आपको लेके जाते हैं। वो कभी भी आपको छोड़ते नहीं अकेले, ठीक है। आपको, आपका ख्याल रखते हैं ना, आपको पसंद करते हैं, आपको ख्याल रखते हैं, और आप उनको भी पसंद है कि आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजार रहे हो, तो इसी वजह से वो आपके साथ कहीं पे भी जाते हैं। तो ऐसे जगह पे जहाँ पे अगर आप लोग बाहर भी जा रहे हो ना, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, हाँ, 6 ऑफ सोर्ड्स आया है, जो मुझे बताता है कि बहुत समय आप लोग ट्रैवलिंग करोगे, ट्रेन से ट्रैवल करोगे, एरोप्लेन से ट्रैवल करोगे, ठीक है, मतलब बाहर बाहर बहुत ही दूर जाओगे वैसे दिखाई दे रहा है। और ये भी एक मैसेज आया है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना, वो आपको, आपके साथ अकेले समय बिताने का उनको पसंद है, ठीक है। तो कोई भी जगह रहने दो, वो एक अच्छा सा रूम देखेंगे आपके लिए, ताकि आप लोग दोनों बहुत अच्छे टाइम स्पेंड कर सको। ज़्यादातर जो मैसेज है वो सब मुझे शादी के बाद का भी आया है, शादी के पहले का भी आया है, लेकिन जैसे मैंने कहा सब लोगों के लिए अलग अलग रेजनेट होगा, तो जैसे रेजनेट हो रहा है वैसे लो, ठीक है। और कोई मैसेजेस गार्डियन एंजल, वो ऐसी जगह पे जाना चाहता है जहाँ पे उनका इमोशंस नहीं लगे, ठीक है, जहाँ पे उनको, जहाँ पे वो शांति से प्रैक्टिकल हो सके, जहाँ पे वो दिमाग से सोच सकते हैं, ठीक है। इमोशंस कहाँ पे लगता है, हमारे दोस्तों के साथ, हमारे परिवार के साथ, तो उनको उनका वो सब चाहिए ही नहीं, उनके परिवार से दूर जाना वैसे कुछ है, ठीक है। और ट्रेडिशनल डेट पे भी लेकर जा सकते हैं वो, कि जैसे मैंने कहा था कि ये कैंडल लाइट डिनर, तो ऐसे ट्रेडिशनल हो गया ना, वो मूवीज़ में दिखाता आया है कि कैंडल लाइट डिनर अच्छा डेट होता है, तो फिर वैसा वो आपको लेके जाएंगे। और 10 ऑफ वॉन्ड्स दिखाई दे रहा है कि आपको, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना, उनको ये बिल्कुल भी नहीं पसंद कि कोई बाधा डाल रहा है या ऐसे कुछ, तो वो ऐसे जगह पे लेके जाएंगे जहाँ पे आप लोग दोनों अकेले रह सको।
तो हाँ, यही था आप लोगों के लिए रीडिंग पाइल नंबर 4। उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको पसंद आती है। आपके जो भी ख्याल है आप नीचे कमेंट पे लिख सकते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगले वीडियो में मिलते हैं। अलविदा। So those who have chosen pile number 4, this is the reading for you. What kind of date are you going to have with your future spouse? Let's see that. The first message that I saw for pile number 4 is a candlelight dinner. So they will take you out to those places that is very traditional, very conventional, um, that is very accepted, that is romantic as per the movies. They might even take you to Paris because that's what they think, that it is very romantic. I also see Italy. So you guys will travel a lot to different countries, okay? So different romantic countries possible, okay? So this is what your future spouse loves. Your future spouse is a softie in their heart, and they really I don't know, they want to they have fantasies on their own, that having going out on these countries, okay? So they are just playing out their fantasy by taking you and making their fantasies their reality. That's what I see for you. So they will take you out to a place where you can talk a lot. And I also see dark place, okay? So this is my vision. I have a vision of dark place. So maybe they take you out on a cave or night outing, nighttime outings, disco or something that sort, but dark ambience. Or even if it is a restaurant, they would like to take you out to a dark kind of ambience, okay? What is King of Wands here for? They would like to take you to all those places where you feel pleasure. So, there's different kinds of pleasure, of course, so not just one. And they want to make you feel good, okay? Something tells me that one of you loves ice cream. to, I mean, that's your favorite, okay? Ice cream, chocolate, whatever it is. But yes, they love to take you to different places where there would be various different kinds of flavors of ice cream, so you can taste them all and you would love that, okay? And what is King of Wands here for? They will take charge wherever you are going on a date. They will take charge, they will take initiative, they will be generous, they will be kind, they will be chivalrous. And some of your future spouse also like to booze. So what I see is you might be having a lot of booze or drinks, of course. But yeah, this is the vision. Let's see what else. Maybe they'll some of your future spouse might take you to the library too. Okay, they either they like books or else you like book. So that is the reason that they will take you to out to have a library. And by catnip, I also have 118 plus message for you. They will take you out to shop things that might give you pleasure, okay? So you know what I mean. Anything that might be to lingerie or sex toys, whatever it is. But yes, they will do that. Okay. Yeah, you will be traveling a lot. Airways traveling, okay. Even though it's very funny how six of swords is talking about air, okay. Swords actually have the air energy, but the imagery is something that traveling through a water. Yeah, something related to water too, okay? So maybe you guys will go out on a water type place. And Queen of Swords is the place where I saw they will be gifting you a lot of jewelry. This is one message that I saw. I know this is not a date, but yes, they will gift you a lot of jewelry as to show that they love you.
And here is a book that shows me that they will take you out to buy some book or something. This is only specifically for those who love to read. So if it doesn't resonate, if it's like, oh, why would anyone do that? Why would anyone take me to the library? This is not for you. There are some people who loves to shop books, and even if it is a fiction, they would still like it. And for them, their future spouse is doing it out of love. So this is the message for you, pile number 4. I hope you enjoyed it. Do let me know your comments down below. See you next time. Bye. फाइल नंबर 5 जिन्होंने भी चुना है उनके लिए ये रीडिंग, और आज का जो विषय होने वाला है वो ये है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ बाहर डेट पे जाओगे तो कहाँ पे जाओगे। मैंने देखा गणपति बप्पा, तो हो सकता है कि आप लोग सिद्धि विनायक टेम्पल में जाओगे, ठीक है। तो फिर ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है, बहुत ही ऐसा टेम्पल जहाँ पे बहुत जन शादी के बाद जाते हैं, नहीं तो शादी से पहले भी जा सकते हैं। ऐसे बोलते हैं कि टेम्पल में शादी से पहले गए तो जो कपल रहते हैं उनको भगवान का ब्लेसिंग मिलता है, भगवान का आशीर्वाद मिलता है। तो इसी वजह से आप लोग शायद ऐसे मंदिर पे जाओगे, ठीक है। आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो भी मंदिर पे बहुत ही विश्वास करते हैं, तो इसी वजह से शायद आप लोग मंदिर पे जाओगे, ठीक है। घोड़ा गाड़ी हो सकता है आप लोग जहाँ पे भी रहते हो वहाँ पे, लेकिन हाँ, घोड़ा गाड़ी से लेके जाएंगे, नहीं तो कोई ऑटो रिक्शा से लेके जाएंगे, पता मतलब वो जो लोग रहते हैं ना जो ऑटो रिक्शा खींच के लेते हैं, नहीं तो घोड़े से चलाते हैं, वैसा तो वो मुझे दिखाई दिया, ठीक है। तो वैसे जगह से लेके जाएंगे, वैसे जगह पे लेके जाएंगे, ठीक है। और ज़्यादातर आप लोग जाओगे तो शादी के बाद स्पेशली आप लोग ऐसी जगह पे जाओगे जहाँ पे शायद आपका गांव था, ठीक है। आप लोगों का जो हनीमून रहेगा ना वो भी कुछ ऐसी ही जगह रहेगा, बहुत ही गांव टाइप, मतलब गांव नहीं दिखाई दे रहा है मुझे ना, खाली मैदान दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो वैसी जगह पे आप लोग जाओगे एक दूसरे के साथ। और देखते हैं फाइल नंबर 5 कहाँ पे जाएंगे। फाइल नंबर 5 आप लोग अपने डेट पे कहाँ पे जाओगे, बहुत ही दूर भी ट्रैवल करोगे। ओके, तो ये हनीमून का भी वाइब्स आ रहा है मुझे बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों फाइल नंबर 5 के लिए, कि आप लोग दोनों ट्रैवलिंग तो करोगे, लेकिन आपका जो हनीमून रहेगा ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रैवल रहेगा। वो ऐसा ट्रैवल रहेगा जहाँ पे आपको किसी चीज़ का मतलब बाकी का जो ट्रैवल है ना वो बिल्कुल भी याद नहीं रहेगा, ठीक है। और आप लोग किधर जाओगे, बाहर गाँव में जाओगे, फॉरेन कंट्री में जाओगे, तो वो दिखाई दे रहा है। आपने बहुत हैवी कोट डाला हुआ है, वो भी दिखाई दे रहा है। तो शायद आप लोग लंदन में जा रहे हो, लंदन मुझे सुनाई दिया, नहीं तो आप लोग ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे बहुत ही सर्दी है, ठीक है। तो हाँ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि आपको बहुत सारे छोटे छोटे डेट्स पे लेके जाएंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। कभी कभी मूवी देखने के लिए लेके जाएंगे, कभी कभी गोलगप्पे खिलाने लेके जाएंगे, ठीक है। मतलब वो भी एक डेट हुआ ना, कभी कभी वहाँ पे लेके जाएंगे, कभी कभी रेस्टोरेंट में लेके जाएंगे खाना खाने के लिए, कभी कभी किधर भी, ठीक है। तो फिर आजू बाजू में ज़्यादातर लेके जाया करेंगे। और ये कभी कभी आप लोग जाओगे, कभी कभी नहीं भी जाओगे, वैसा भी होता है, ठीक है। मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं जा रहे हो वो दिखाई दे रहा है, लेकिन कम भी नहीं जा रहे हो। सिर्फ एनिवर्सरी के टाइम में नहीं जा रहे हो, लेकिन हर सैटरडे संडे भी नहीं जा रहे हो, लेकिन बीच बीच में साल में 1-2 बार आप लोग ऐसी हो आते हो बाहर जाके, ठीक है। और ग्रीन कलर से रिलेटेड कुछ है, पता नहीं, शायद आपको ग्रीन कलर पसंद है, नहीं तो उनको ग्रीन कलर पसंद है। शायद ग्रीन कलर वाले जगह पे आपको लेके जाया करेंगे। आपके एरिया में अगर ग्रीन कलर का कुछ है तो फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा लेके जाएंगे, नहीं तो जहाँ पे वो रेस्टोरेंट में लेके जाएंगे ना वहाँ पे ग्रीन कलर का वॉलपेपर है, मतलब दीवार पे वैसा ग्रीन कलर कुछ तो है, ठीक है। कभी कभी वो अपने दोस्तों के साथ आपको लेके जाते हैं, आपके दोस्त और आप दोनों एक साथ घूमते हो। साल में एक बार आप लोग बाहर तो जाते हो, ठीक है, कहीं पे तो बहुत अच्छे जगह पे जाते हो,
ठीक है। बाकी सब जगह पे, बाकी सब समय पे आप लोग घर पे, मतलब लोकली ही आजू बाजू में अगर खाना खाने के लिए गए तो गए, वैसा सब है। लेकिन हाँ, साल में एक बार आप लोग बाहर तो हो आते हो, कहीं पे भी। बस तो यही मैसेजेस दिखाई दे रहे हैं पाइल नंबर 5 के लिए। बहुत जो इम्पोर्टेंट जगह रहेगा वो रहेगा आपका हनीमून। हनीमून में आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, बहुत मज़े आने वाले हैं। और देखते हैं, कभी कभी ना आपके जो फ्यूचर स्पाउस रहेंगे वो, जैसे मैंने कहा कि साल में एक बार तो वो बाहर लेके जाते हैं, लेकिन वो टूर्स एंड ट्रैवल के साथ लेके जाते हैं, ठीक है। तो वो भी एक मैसेज आया, क्योंकि 5 ऑफ वंस में बहुत सारे लोग रहते हैं ना, बहुत सारे लोगों के साथ एक साथ जा रहे हैं वैसा। तो ये था आप लोगों के लिए मैसेज। उम्मीद है कि आपको पसंद आती है, रेजनेट होती है तो नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं। अलविदा, अगले वीडियो में मिलते हैं। Okay, so those who have chosen pile number 5, this reading is for you. And today I'm going to tell you what kind of dates you will have with your future spouse. So let's see. I see mountains, I see sceneries. Okay, so green sceneries would be there. Okay, and a lot of people would be involved in, going out with you. It won't be just you. I see a trip together. So maybe you are going with a tours and travel company. So that is also what I see. I also see disagreement. So maybe you don't want to go with the tours and travel, and they want to go with the tours and travel. So that is why there might be disagreements, or it might happen that you are going with your friends or family, and also while you're going, or whatever decision you have to make in the family, there might be disagreements as well. Okay, but yeah, that's not a heavy disagreement that I feel for you. It's a very light energy. You don't have to worry about that. It's fine. But yes, decision would be slow because of it, okay? Where your future spouse and you will go out on a date. I see a river, so maybe across the river you will go to some place, okay? So it might be a mountain place where there is a river, okay? But yes, a lot of sceneries is what I see. A lot of green scenery or nature. Nature is one of the thing. And I also saw many birds. So maybe your future spouse like exotic birds, or birds in general. So that's where they are taking you. They take you out to maybe watch an eagle or an owl or something that sort. So yes, you might even visit a sanctuary or a zoo. Yes, that might be the same. Six of Swords tells about you might be doing a lot of air traveling. That might mean that you will travel a lot outside of your town or outside of your country. Some of you are even coming to India, by the way, with your spouse. Any other messages? Where are you going for the date with future spouse? So let's see. I'll pick up another pile, another deck. Where is pile number 5 going with the future spouse? I have a feeling that you will both have very strong decision making together to go out anywhere. You might have a lot of traditional dates. That means a dinner or movie or that sort. Most of the times there would be analysis paralysis. Okay, 7 of cups and 4 of cups. I don't see any upper hand in pile number 5 for English reading. I see that you both are well independent and you both want to decide equally where you want to go out on a date. And this is also becoming like a drawback. The only reason this is becoming a drawback is because you guys
are not willing to support, I guess. No, in short, there is a lot of thinking, a lot of planning, and then going. Okay, so it's not about not supporting at all, but it is about, it looks like an analysis paralysis. You guys are deciding upon where you have to go, and then that decision is not coming through very quickly. Nobody is willing to agree to other person like that. So this is also one issue that I can see, but it's not a major issue. um of course, you eventually decide where you want to go, and then most of the times the date you have is outside of your town or outside of your country. So this also makes, like, why are you actually thinking a lot in order to decide where to go next? Okay, so maybe you are planning the best trip together. Okay, so this is not a date that I see for pile number 5. Mostly you're not the types who date, you are the types that loves to travel, and this is the reason that you will be traveling a lot. Okay, so this is what I see. Mm, sometimes it is also about I see a place where you're getting an award for the work you have done in the job. Do you know what I mean? So your future spouse will also accompany you over on that place. So this might be exactly the work success thing, okay? Or else this might be, you know, conference type of office type of environment. But yes, you and your spouse will go together to that place. Angels are telling me to let you know to take a leap of faith. I think my message is done here. There is someone who wants to know this as to what should I do. They are asking what should I do. They are stressed about something. So angels are telling me to let you know, take a leap of faith. Don't stress out, okay? Take it easy. Take a chill pill, okay? This is the message. See it as a newborn. See it as a fun. How newborns see everything as fun and light. You know what I mean? So yes, these are the messages for you. Panel number 5. Those people who are lost. I hope this gives you hope, and I hope this helps you. So yes, this is the message for pile number 5. I hope you enjoyed. Let me know what your thoughts are in the comments down below. Thank you. Bye bye. तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 6 चुना है उनके लिए ये रीडिंग उम्मीद है कि आपको दिखाई दे रही है, ठीक है? ब्लर हो रहा है, ठीक है? हाँ, तो आज का जो विषय होने वाला है, आप अपने पति या फिर पत्नी के साथ बाहर कहाँ पे जाया करेंगे, ठीक है? सबसे बड़ा तो मुझे फीलिंग आ रहा है कि आप कोई हनीमून के जो जगह है ना, वो कोई ऐसा जगह चुनोगे जो जहाँ पे बहुत ठंडी है, ठीक है? तो वो मुझे ऐसा दिखाई दिया कि आप स्वेटर पहन रहे हो, उन्होंने भी स्वेटर पहना हुआ है, ठीक है? तो वो एक एनर्जी। दूसरा देखते हैं कि आप लोग दोनों डेट्स पे कहाँ पे जाओगे, ठीक है? और ज़्यादातर आप लोग रेस्टोरेंट में जाओगे, क्योंकि आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस है, जीवन साथी है, उनको बाहर रेस्टोरेंट में जाना बहुत पसंद है, ठीक है? 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स और है एस ऑफ सोर्ड्स। तो ये मुझे बता रहा है कोई ना कोई नए जगह पे हर बार आप जाते रहोगे, ठीक है? तो हर एक दिन में नहीं तो हर एक हफ्ते में आप कहीं ना कहीं बाहर जाया करोगे, डेट्स पे जाया करोगे अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ। और ज़्यादातर मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ शादी के बाद बहुत ज़्यादा घूमने लगोगे, ठीक है? और मतलब शादी से पहले भी हो सकता है, किसी किसी के लिए शादी से पहले, किसी किसी के लिए शादी के बाद, लेकिन जैसा रेजोनेट होता है लीजिए। ज़्यादातर मैसेज मुझे यही आया।
दूसरा मुझे 5 ऑफ कप से दिखाई दे रहा है कि आप लोग ऐसे कोई जगह पे जा सकते हो जहाँ पे हो सकता है मंदिर है या फिर काम का जगह है, तो आप लोग दोनों शायद एक साथ ही काम करते हो एक दूसरे के साथ, ठीक है। अगर किसी ने आपको न्योता दिया, आपके फ्यूचर स्पाउस को भी, अगर जीवन साथी को भी सॉरी न्योता दिया कि मेरे ना बेटी का कुछ तो बर्थडे है या फिर मेरे इसका कुछ पार्टी है, ठीक है, तो फिर वो तो जाएंगे ही, लेकिन वो आपको भी लेके जाएंगे, ठीक है, तो फिर वैसे भी आप लोग डेट्स पे जाओगे, मतलब कोई भी अगर बुलाता है तो। और ज़्यादातर ये वाला जो वाइब्स है, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप लोग डील्स देखोगे कि अगर कहाँ पे डिस्काउंट में कुछ खाना मिल रहा है क्या, या वैसे कुछ, ठीक है, तो डिस्काउंट में अगर खाना मिल रहा है तो आप लोग वहाँ पे जाओगे और खाना खाओगे। अगर डिस्काउंट में नहीं मिल रहा है तो फिर आप लोग वेट करोगे कि डिस्काउंट कुछ है क्या, वैसे कुछ, ठीक है। और हाँ, ज़्यादातर मुझे यही दिखाई दे रहा है कि आप लोग अलग अलग खाने के जगह पे जाओगे ज़्यादातर पाइल नंबर 6 के लिए। और 2 ऑफ कप्स दिखाई दे रहा है कि आप लोग कोई रोमांटिक डेट पे भी जाना पसंद करोगे, तो हो सकता है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है आपके साथ कैंडल लाइट डिनर पे जाए, नहीं तो हाँ, तो वो कितना रोमांटिक सा माहौल हो जाता है ना, खाना भी हो गया उसमें, रोमांटिक फीलिंग भी आया, तो वैसे वाले डेट पे आप लोग पहुंच जाओगे। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है आप में से कोई तो है जिनके फ्यूचर स्पाउस आपको आपके साथ शॉपिंग पे जाएंगे, ठीक है, तो किसी किसी को शॉपिंग पसंद है यहाँ पे, या फिर किसी किसी को शॉपिंग करना अकेले नहीं, मतलब अकेले नहीं जाना पसंद, ठीक है, तो वो भी दिखाई दे रहा है। नहीं तो शॉपिंग जनरली आपको पसंद है, तो फिर जो भी केस है, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है आपके साथ आएंगे आपके शॉपिंग के लिए, ठीक है, और फिर आप लोग दोनों एक साथ शॉपिंग करोगे, तो वो दिखाई दे रहा है। तो ये डेट तो नहीं हुआ, रोमांटिक तो डेट नहीं हुआ, लेकिन हाँ, आप लोग ऐसे ही एक दूसरे के साथ वक्त गुजारेंगे। और किंग ऑफ वॉन्ड्स, कोई भी काम का जगह, ठीक है, तो ये मुझे हो सकता है कि आप लोग का जो फ्यूचर स्पाउस है, आपके जो जीवन साथी है, वो कुछ ऐसे बोलता है ना, बिजनेस करते हैं, ठीक है, तो इसके वजह से ही आपका जो ध्यान जाता है वो मतलब बिजनेस का कुछ भी अगर पार्टी विटी रहेगा ना, तो वो उधर आपके फ्यूचर स्पाउस आपको लेके जाता है, ठीक है, तो वो दिखाई दे रहा है मुझे, तो वैसा वाला आप लोग बाहर डेट पे जाते हो। और देखते हैं कुछ और मैसेजेस। तो ज़्यादातर पाइल नंबर 6 का जो एनर्जी आया है वो आप लोग दोनों ज़्यादा घूमते नहीं हो, ठीक है, और आप लोग दोनों को ज़्यादा घूमना पसंद नहीं है। अगर घूमना पसंद भी है तो फिर भी वो ऐसा कुछ है कि शॉपिंग के लिए जाना, वैसे कुछ मार्केट में जाना, वैसे कुछ, ठीक है। और आप लोग ज़्यादातर क्रिएटिव रहोगे, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो ज़्यादातर ऐसे डिसाइड करेंगे कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं, ठीक है। मुझे सिर्फ कॉल आउट हुआ कि यहाँ से एक कार्ड लेना है, तो देखते हैं। तो हाँ, ज़्यादातर आपके फ्यूचर स्पाउस ही डिसाइड करेंगे कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं। तो यही था आप लोगों के लिए रीडिंग पाइल नंबर 6। उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको पसंद आती है। और अगर आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल चुके हैं और फिर आप लोग ऑलरेडी डेट पे जाते हो, तो ज़रूर नीचे कमेंट करके बता देना कि ये आपको रेजोनेट होती है या नहीं। धन्यवाद, तब तक के लिए अलविदा। For those who have chosen pile number 6, this is going to be your reading, and today's reading is about what kind of dates you and your future spouse will have. Sometimes some couple go to, uh, traveling, or some couple are adventurous. So, what type of date are you going to go to? Okay, so I already see that you might be an influencer kind of a person. Okay, so either you are an influencer or they are. Okay, so what I see is maybe you guys will get a lot of offers from different people who says that, hey, visit our place, visit our hotel or restaurant, and give the blog for our place. Okay, so your future spouse might take you to that place, okay, those places as a date, and you will actually have a great time, even though it's a work, but still you will actually have
good time there. Okay, you will be happy, you will be socializing, and both of you like to socialize. Okay, and two of cups is also representing like two of cups is a socialized situation, having a one-on-one conversation. So most of the times maybe you would be having a date with this person, with your future spouse, where you would be having a lot of conversation with them. Okay, I also see that I have a vision that you are in top of the mountain. Okay, both of you are have just reached or have reached for a while, and you both are viewing what is there in your what is the scenario, what is the scene. You are, I don't see that you are out of breath, so maybe you have already reached there. And after you have reached there, right, you're having this conversation with your future spouse, anything romantic, hey I love you or something that sort, or maybe anything very normal too, it doesn't matter. But yes, you do have a conversation with your future spouse like that. So you guys may go on a hiking, trekking, or that sort, and that is why this is the card that shows up. And most of the times, even though you are, you know, you and your future spouse love to talk with each other. That is what I see. And even though you are socializing with others, you will always give priority to each other. So, most of the times, maybe you will go out on a date uh, while there are people who are working, with you. Like you are not alone. That is what I see in general. But yes, you do take time with this person, and some of you might go to this is a very specific message that is coming from King of Wands, that is you might go to a spa kind of area, grooming kind of area, where you can groom your hair, you can groom your beard, you can do a makeover, you can go to yeah, that sort of places. And you might love to see antics. Okay, you or your future spouse love to see the antics, and that is the reason that you will go out and see to the shop that where they have already displaying the antics, or and you're watching that everything. Some of you also like jewelry, and I also hear charms, so maybe you guys also go out for shopping for jewelries and charm. So I know this doesn't sound like a romantic date per se, but not every time you will be having a romantic date, right? So yes, there are times that you will be having romantic date. Other than that, you would be having these kind of dates, and you would, frankly, these cards are coming out so bright. I mean, even though you might go out on a romantic date, that is also, representing by Two of Cups, but still, you would enjoy these time with your future spouse, like shopping for the antiques, or because either one of you are happy, okay? So, yeah, it doesn't matter. Like, if my future spouse is happy with uh, their collection or something, and if I'm going to the shopping with them, so definitely I would be happy too, and that would be a memorable event for me. Okay, so even though it is not like a candlelight dinner, or anything that sort, a dinner, fine dine, whatever, dinner is the only thing that pops up in my mind. But still, they are someone, like, you enjoy their company. Okay, you enjoy them every time, and especially for this time, you are happy to see them happy, or else they are happy to see you happy. And that is why this card is very bright, very very happy card. Okay, and yes, the Fool says that you might mix it up. Sometimes you'll go out on a date for a movie, sometimes you'll go out on a date for trekking, sometimes you'll go out on a date alone, and everything that sort. So yes, you, and the Fool also gives me a vibe that the dates will never end. Your dates will never end. Like, even if you are dating this person whom you are going to marry, or else you're married to this person,
or you have children, or you have you have pets, or whatever the case. You might have two children too. Okay. 10 of cups in the bottom of the deck. So yes, you might have a lot of people or a lot of circumstances, but that will not change the fact that you, and that will not change you both dating with each other. You will date even when you're 80s. Okay, so this is the energy that I see, and you kind of enjoy the company of your future spouse. And again, Six of Wands came out. That says that you are kind of happy, and you, one of you are influencers. Okay, so this is the very strong message that I see. Bloggers or influencer, travel person, whatever you want to call. Okay, so yes, that is the reason, like, you enjoy with your future spouse, and everyone kind of know that you have a great future spouse. Okay. Hmm. Sometimes it might look like a work or so, but it doesn't matter. You are enjoying what you're doing, and at times it might be tiring. Okay, so I also think that this would be a good tiring. The way that we travel to different places and then we come back home and we feel happy. So that is a tired feeling, but still it's a happy feeling too. So that is what I see. Hmm. You might go to bondage shopping. You one Okay, this is a very specific message for some of you, that you like to go and do the BDSM stuff, and you might, as a date, you might go for a bondage shopping, or else you might visit the community around you that is related to, that is, you know not related, but that is practicing BDSM or promoting BDSM in a healthy way. Okay, so you might visit that place. Um, if one of you are sad or having or suffering from mental illness, the other person supports you and comes to you, comes with you. Either you might be sad. Okay, there's two case scenario that I can see from Eight of Swords. You might be sad, and this person, in order to cheer you up, they will take you out in any sea type area, a beach kind of. The second scenario that I can see, that if you're suffering from mental illness, this person would support you and come with you for the therapy. Okay, whatever session is needed. So I see a community, moreover, when I'm touching this card, that is Eight of Swords, community of sometimes those people who are addicted, they also have a community. So I also see that you would be going out there together. Hmm. Six of Pentacles. Six of Pentacles is moreover giving me the vibes of mm, an influencer again. But this time it's more like, let's go to our fans' place and give them a surprise or something that's like that. Okay. Or maybe your fans might invite you to their place, to, hey, come visit over here. We would love it. And then you give them a visit, you meet them. That's the very strong vibe that I can see. And you would be balancing each other out no matter what date you are going to, okay? Nine of Pentacles and King of Cups. This person is loving. So no matter what date you are going to, this is going to be a romantic date. Okay, so this is the message. And every date is either going to make you money, or every date is pretty affordable and you're going to love it. Okay, so this is the message for you. Pile number 6. What type of dates you and your future spouse will have. And yes, this was the video. Let me know whether it resonated in the comments down below. Thank you for watching. We'll meet you later. Bye. जिन्होंने भी पाइल नंबर 7 चुना है उनके लिए ये रीडिंग। और पहला मैसेज जो मुझे आया कि आप में से कोई तो है जिनको
कैट पसंद है, ठीक है, कैट मुझे दिखाई दिया लेकिन मुझे शेल्टर में दिखाई दिया। तो आप अच्छा आज का जो रीडिंग है वो ये है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ, अपने जीवन साथी के साथ डेट पे कहाँ पे जाओगे। तो बहुत जन अलग अलग डेट पे जाते हैं, कुछ कुछ लोग शॉपिंग पे जाते हैं, कुछ कुछ लोग डिनर करने जाते हैं, कुछ कुछ को मूवीज देखना पसंद है। तो आपका और आपके जीवन साथी में डेट्स कैसा रहेगा, ठीक है। तो वही मुझे दिखाई दे रहा है। पहला मैसेज जो मुझे विजन आया वो ये है कि आप लोग एक पेट अडॉप्ट करने जा रहे हो, ठीक है। पेट अडॉप्शन सेंटर है, अडॉप्शन का ही देख रही हूँ, अडॉप्शन नहीं तो शेल्टर, ठीक है। वहाँ पे जाते हो या तो अपना वक्त गुजारने के लिए, संडे संडे को जाते हो आप लोग वहाँ पे, आप लोग दोनों को पसंद आता है उधर समय बिताने के लिए, उधर डोनेशन देने के लिए, वैसे सब। नहीं तो दूसरा जो एनर्जी आ रहा है वो ये आ रहा है कि आप लोग दोनों अडॉप्ट करने के लिए जा रहे हो। तो वो एकदम ही पहला डेट रहेगा आप लोग दोनों का, बहुत ही मेमोरेबल रहेगा, बहुत ही यादगार रहेगा। और देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आप लोग कहाँ पे डेट पे जाओगे। जो भी डेट पे जाओगे वो बहुत ही पॉश रहेगा, बहुत ही रिच एनवायरनमेंट रहेगा। रिजॉर्ट रहने दो, नहीं तो डिनर करने के लिए आप लोग जाते रहेंगे तो वो रहने दो। नहीं तो कहीं पे भी अगर आप बाहर भी गए ना, ठीक है, बाहर जाने के बाद अगर आपने कोई भी डेस्टिनेशन बुक किया, या ट्रैवलिंग का भी कैसे बुक करते हैं ना, ट्रैवलिंग का बुक करते हैं, कहाँ पे आप लोग रहोगे वो बुक करते हैं। तो वो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ जब भी रहोगे तो बहुत ही रिच एनवायरनमेंट रहेगा, बहुत ही लग्जरियस दिखेगा सब कुछ, बहुत ही पॉश दिखेगा सब कुछ, बहुत ही वो इनफैक्ट अगर जो भी पति है, इनफैक्ट पति का दिखाई दे रहा है, पति बहुत पैसे पैसे डालने के लिए झिझकेंगे नहीं डेट्स के लिए, ठीक है। तो वो दिखाई दे रहा है मुझे। और देखते हैं आप लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का कभी तो ऐसा समय आएगा जब आप लोग मैरिज काउंसलिंग के लिए भी जाओगे। तो शायद आप लोगों का लव मैरिज हो गया रहेगा, इससे कोई संबंध नहीं है कि लव मैरिज है या अरेंज है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग दोनों अपना मैरिज को सुधारने के लिए मैरिज काउंसलर के पास जाओगे। और ये यहाँ से भी दिखाई दे रहा है 9 ऑफ वॉन्ड से, लेकिन एक और मुझे विजन आया था, ठीक है, तो फिर वो भी मैंने बोल दिया। तो ये डेट रोमांटिक वैसा नहीं है, लेकिन हाँ आप लोग जाओगे और फिर उसी की वजह से आप लोग दोनों का जो रिश्ता है वो गहरा हो जाएगा, आप लोग दोनों का जो प्यार है वो गहरा हो जाएगा। और एक जो बहुत ही टचिंग मैसेज आ रहा है मुझे वो ये है कि जो पत्नी है, पति भी हो सकता है लेकिन जैसे रेजोनेट होता है वैसे लीजिए, जो पत्नी है उनको शारीरिक संबंध रखने के लिए थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है, तो इसी के वजह से आप लोग दोनों काउंसलर के पास जाओगे, ठीक है। तो बुरी बात नहीं है, काउंसलर के पास जाना बहुत अच्छी बात है, और तकलीफ होना भी बुरी बात नहीं है। तकलीफ हर एक इंसान को कुछ ना कुछ भाग में होता ही है, तो ठीक है, ठीक है। आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, आप लोग दोनों ज़्यादातर ड्रिंक करने के लिए जाओगे, शायद बूजिंग करने के लिए जाओगे, मतलब वाइन वगैरह पीने के लिए, ठीक है। नहीं तो हो सकता है कि आप लोग दोनों कहीं पे भी अगर बाहर जाओगे ना तो कॉफ़ी पीने के लिए या ऐसे कुछ। तो आपके फ्यूचर स्पाउस को भी कॉफ़ी पीना पसंद है। और फिर मैंने ना अभी एक विजन देखा जो है कटिंग का, ठीक है, कटिंग का चाय रहता है ना, तो वो आप लोग पियोगे, ठीक है। तो वो आपके शायद फ्यूचर स्पाउस को बहुत पसंद है चाय पीना ठीक है, नहीं तो आपको पसंद रहेगा, तो जिसकी वजह से आप लोग दोनों बहुत ज़्यादा चाय पियोगे। और हाँ, ज़्यादातर ड्रिंक का मुझे दिखाई दे रहा है। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जो है कि मतलब आप लोग दोनों को बुरा लग रहा है और आप लोग गए हो, ठीक है, वैसा कोई तो जगह पे। तो वो मुझे मतलब मैं दिखाती हूँ आपको कांच। ये यहाँ से दिखाई दे रहा है जो है 10 ऑफ सोर्ड्स। 10 ऑफ सोर्ड्स से जो बुरा लगा वहाँ पे आप जा रहे हो, वैसा 9 ऑफ वॉन्ड्स में भी वही दिखाई दे रहा है।
डेथ में भी वही दिखाई दे रहा है, कुछ तो चीज़ का ग्रीफ हुआ है, ठीक है, दुख दर्द हुआ है, कोई तो आप में से मेंटल पेशेंट है जिसकी वजह से मुझे ये सब शायद कहा जा रहा है। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स दिखाई दे रहा है, जो बोलता है कि आप लोग जो भी ये सब दुख दर्द है उससे राहत पाने के लिए, उससे स्टेबिलिटी पाने के लिए, उससे सुकून पाने के लिए या फिर छुटकारा पाने के लिए आप लोग जाते हो एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो अगर आपके काउंसलर ने बोला रहेगा आप लोग डेट पे जाया करो, तो आप लोग डेट पे जाते हो, आप लोग मंदिर पे जाते हो, आप लोग ऐसे जगह पे जाते हो जहाँ पे घोड़ा गाड़ी रहेगा, ठीक है। तो घोड़ा दिखाई दे रहा है यहाँ पे ना। कोई कोई लोग जो है ना, कोई आपका जो भी कंट्री है, नहीं तो दूसरों का जो भी कंट्री है, वहाँ पे जो फेमस प्लेस है, फेमस नेशनल प्लेस, ठीक है, ऐसा नहीं, फेमस फेमस टूरिस्ट प्लेस नहीं, जहाँ पे लोग बाहर बहुत ज़्यादा घूमने जाते हैं वैसा वाला नहीं, लेकिन जो स्वतंत्रता वाला जो जगह है वैसे सब जगह पे आप लोग बहुत घूमने के लिए जाओगे, ठीक है। तो वो भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे। लेकिन हाँ, आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा घूमने के लिए जाओगे, और यही मोटिव रहेगा कि आपको दोनों को खुशी मिलने के लिए, आपको दोनों को स्टेबिलिटी मिलने के लिए, ठीक है। और द वर्ड आया है जो बताता है कि आप दोनों को स्टेबिलिटी भी मिल जाएगी, ठीक है। और फिर बाद में मतलब स्टेबिलिटी मिलने के बाद जो आप लोग डेट पे जाओगे वो एकदम ही नॉर्मल रहेगा, एकदम ही अच्छा रहेगा। और अगर आप लोगों का इशू है फिज़िकल इंटीमेसी से रिलेटेड, तो वो फिज़िकल इंटीमेसी चला जाएगा और आप लोग दोनों नॉर्मल हो जाओगे, ठीक है। शारीरिक संबंध से आपको अगर कुछ तकलीफ़ हो रहा था तो वो ठीक हो जाएगा और फिर आप लोग दोनों नॉर्मल हो जाओगे, आपको बेहतर लगने लगेगा, ठीक है। तो एक्चुअली पाइलम 7 यही वाला वाइब जा रहा है आप लोगों के लिए, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। तो अगर आपको कोई और ये रेजोनेट नहीं कर रहा है तो फिर आपको दूसरा कुछ कार्ड लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही मैसेज, मतलब 10 ऑफ सोर्ड्स आया, डेथ आया, 5 ऑफ कप्स आया, तो हाँ आप लोग दोनों जा सकते हो। लेकिन हाँ, अगर इसके बाद आपके ठीक होने के बाद, या नहीं तो उनके ठीक होने के बाद आप लोग बाहर भी जाते हो, तो कोई भी जगह पे जहाँ पे आपको जाना है, नहीं तो जहाँ पे उनको जाना है, तो आपका जैसा इच्छा है, ठीक है, आपको कोई तो ड्रीम रहेगा, ड्रीम डेट है ऐसा, ऐसे ऐसे जगह पे जाना, ठीक है। किसी किसी का ड्रीम डेट है कि उनको कोई तो एक मूवी देखा आपने जहाँ पे बाहर जाके उन लोग बहुत सारा अलग अलग चॉकलेट्स खाते हैं, तो आप लोगों का भी वैसे ही कुछ है ख्वाब कि आपको अलग अलग किस्म का चॉकलेट खाना है, आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ वैसा कुछ डेट करना है। तो हाँ, यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है कि आप लोग दोनों वैसे किस्म का डेट पे जाओगे। और 5 ऑफ कप से मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप लोग बहुत शांत एरिया में डेट पे जाओगे, ऐसा भीड़ भाड़ वाले जगह पे नहीं, ठीक है। तो जहाँ पे वो जगह दिखने के लिए गांव जैसा रहेगा, मतलब नेचर वाला रहेगा, ठीक है, नेचर बहुत रहेगा उसमें, गांव नहीं बोल सकते, नेचर है उसमें, ठीक है। भीड़ भाड़ से बहुत बहुत दूर, बहुत अलग, कोई स्पिरिचुअल प्लेस में भी हो सकता है। हाँ, आपको स्ट्रेस से मुक्त करेगा। आप जब जब भी आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ डेट पे जा रहे हो तो आपको स्ट्रेस से मुक्त करेगा, ठीक है। और आप लोग बहुत सोचेंगे कि किधर जाना चाहिए, किधर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ये दोनों वही एनर्जी दे रहा है, ये तो बुक पढ़ रहा है, बुक पे देख रहा है कि कैसे जाना चाहिए, किधर जाना चाहिए, और ये कंफ्यूज हो रहा है और फिर चुन रहा है। तो वही मुझे दिखाई दे रहा है मैजिशियन में भी, कि आप लोग दोनों बहुत ही चुनोगे कि कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, वैसे वाला, ठीक है। और शो मी गुड टाइम में दिखा रहे हैं कि आप लोग दोनों अच्छा समय एक दूसरे के साथ बिताने के लिए जाओगे, कहीं पे भी किधर भी जाने वाले रहोगे, ठीक है। तो आपका इच्छा भी है, आपका जो भी ड्रीम डेट है ना, वहाँ पे भी आप लोग जाओगे, ठीक है। तो वो भी दिखाई दे रहा है। तो यही था आप लोगों के लिए रीडिंग पाइल नंबर 7। उम्मीद है कि आपको मदद होती है। अगर रेजनेट नहीं हो रही है तो फिर दूसरा कोई कार्ड देख लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और एक और बात बताना था,
हाँ गाइस, अगर आपको कुछ तकलीफ होती है ऐसे, तो डॉक्टर के पास जा सकते हैं। वहाँ पे डॉक्टर बैठे हैं, पढ़ाई करके बैठे हैं, 7 साल की पढ़ाई की है उन्होंने, फिर प्रैक्टिस किया है उन्होंने, डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेके प्रैक्टिस करते हैं। तो उनके पास जा सकते हैं, वो आपको मदद करने के लिए है, ठीक है। बस यही था आपके लिए रीडिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं। अलविदा। For those who have chosen pile number 7, this will be your reading. And in today's video, I just wanted to share with you what type of date will you have with your future spouse. So it might, every couple have different types of dates. Some couples go for shopping, some couple go for dinner, dance, or adventure, whatever it is. So what is your date that you will be having? So let's see. Sorry. I see that there is two different messages that I got. First message is showing that you will be going out on a date for a drink, but this will not be like only booze. You will select the place, okay? You want the ambience to be rustic or posh or luxurious. So this is where you will go out to drink, okay, not just any bar, okay. And the second message that I got is you will be having a lot of games with this person, you will be playing a lot of games, okay. So this might be go-karting or adventure or even in a indoor games, that means like chess or something that sort. Yes, and this is also the message that I see. Let's see. You might even like to hang out with this person at your home and do nothing while you're playing cards or anything that sort. Okay, so this is a message that was very specific. um I see a dog, so something related to dog, maybe going out even for a dog walk. That might be a date for you guys. Meeting your friends and going out with another couple, that is one of the type of date that you will have. And I see that wherever you are going, okay, so as an example, like if you stay in India, then you will be going to the most popular place to hang out, like Goa or something that sort. So, this is one of the trips that you will be having with your future spouse. So, you will be having a lot of futures trips with your future spouse, and after marriage too. This is what I see. Mm, you will be having a lot of friends. This might be a love marriage, but I see that you know this person from your school, okay, or your college, whatever, however it resonates. And this is a very specific message, and this doesn't resonate with everyone. So, yeah, you might be having a lot of friends from your school that will want to come with you and that will join you for your date. So, this is a message. Seven of Cups says that you will be having multiple options as to where to go. Oh, sorry. For a moment, I thought that my camera is off, but then it's not. The brightness is very low because of the charge. Battery is low. Let's see how much percentage is left. 5%. Okay. I will try to make it quick. um, you will have a lot of options to go out, okay. You would be constantly offering each other, hey, let's go here, let's go there, or your friends might be offering you guys like, this is a great place to go, you can go there, you will enjoy, and that's how you will be ending up having a date. I see candles wherever you go, there would be candles, okay, but I don't see a candlelight dinner scenario. I have a feeling that you might be going to the church with this person. Again, this is a very specific message. This will not resonate with everyone. Yeah.
something related to childhood, and maybe you will go out to, orphanage center and give them a treat or so every now and then or every month. This might also be an ideal date for you guys. What does nine of swords means? You will be staying up all night, so maybe you might go out on a date where you either have to wake up early, that means like at around 4, where there is no sun yet. Okay, so this is the early time that you will be waking up, or else you will wake up, you will have to lose your sleep in order to make the date successful. So that might mean that you are spending time with each other, and that is the reason that you are not sleeping. Either which ways, or you will be going out to do a sky watching, star watching, or anything that sort. That might be the date too. Either which ways, yes, the night or your sleep is disturbed. Okay. Knight of Pentacles. Knight of Pentacles is like a very strong and firm and stable card. Okay, so I have a feeling that you might go out on a place where there is a mountain. Okay, you might like to go out for trekking also. Even if you're not going for a trekking, you might just love the view of mountain. Okay, it might be a hill as well, so take as it resonates if you're not someone who likes to travel to the mountain. A lot of your dates would be romantic too. Okay, you will actually see each other in your eyes. You will be, so again, something related to children is coming through. So yes, you will be actually meeting a lot of children or going with your childhood friends. So yeah, that might be the message too. So yes, what message was I saying before this? By the way, you might also take your niece or someone that sort to an amusement park, and that might be the date for you guys too. So that is a very specific message. Yeah, a lot of date would be romantic. You would be seeing each other's eyes. That is what I see. I had a vision that you are staring at each other's eyes. Yeah. Mm, you take date as an escape to the everyday work. To the work. Okay, so this was reverse. So you don't want to work any if you don't want to work anymore, or you are stressed out working or something like that, then you will go out on a date immediately. Okay, for a vacation or so. So yes, this is the reading. Let's see if there is any other card that wants to come out. You will actually feel very released and very happy when you're going out on a date. You will have a lot of physical moments when you're out on a date. Touch and everything. So yes, this is the message. That's the overall message for you, pile number 7. This is how you're going to date your person, your future spouse. Okay, so have you already met your future spouse? If you have, do let me know in the comments down below if it resonates. So thank you for watching. I hope you enjoyed. We'll see you in the next video. Bye.